बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 14 बरसात को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। तो सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे खास अल्फाज और उनके मानी, ताकि नज़म का मफहूम समझने में हमें आसानी हो। सबसे पहला लफ्ज है अचंबा, मानी है ताज्जुब की बात। खुर्शीद सूरज, खुशनुमा खूबसूरत, डाली टहनी, राह रास्ता, गुलिस्तां बाग। तो प्यारे बच्चों, आइए नज़म के अशार की तशरीह करते हैं। सबसे पहला शेर है, आज बादल खूब बरसा और बरसकर खुल गया, गुलिस्तां की डाली डाली पत्ता पत्ता धुल गया। ये नज़म शायर हफीज जालंधरी ने लिखी है, जो कि बरसात के बारे में है। इस नज़म में बरसात के मौसम का अहवाल खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। बरसात में जब बादल खुलकर बरसते हैं तो हर चीज़ साफ सुथरी और निखरी निखरी नजर आती है। बारिश के बाद जो आसमान पर कौसे कज़ा बनती है वो देखने में बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। इस शेर में शायर बारिश के बाद का मंजर बयान करते हुए कह रहा है कि आज जब बारिश खुलकर बरसी है तो सारे माहौल को तरोताज़ा कर दिया है। ना सिर्फ इंसान बल्कि पौधे और दरख्त भी सरसब्ज व शादाब हो गए हैं। बागों में पौधों के पत्ते और डालियां सब धुल गई हैं। उनकी सारी गर्द और मट्टी धुलकर साफ हो गई है और वो साफ सुथरे और निखरे निखरे नजर आ रहे हैं। इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत बना रहे हैं। शेर नंबर 2 है, देखना क्या धुल गया सारे का सारा आसमां, ऊदा ऊदा नीला नीला प्यारा प्यारा आसमां। इस शेर में शायर बारिश के बाद का मंजर बयान कर रहा है। शायर कहता है कि बारिश बरसने के बाद सारा माहौल धुलकर साफ सुथरा हो गया है। आसमान पर मौजूद काले बादल भी ख़त्म हो गए हैं और अब अपने खुले खुले खिले खिले नीले रंग में बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। बारिश अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। ये ना सिर्फ तबीयत पर छाई उदासी और कल्फत को धो देती है, बल्कि जहनी तौर पर भी इंसान को पुरसकून कर देती है। ये ना सिर्फ पौधों और दरख्तों को तरोताज़ा कर देती है, बल्कि बारिश के बाद आसमान का रंग भी निखर जाता है। शेर नंबर 3 है, हट गया बादल का पर्दा मिल गई किरणों को राह, सल्तनत पर अपनी फिर खुर्शीद ने डाली निगाह। इस शेर में शायर बारिश के बरसने के बाद का मंजर बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहा है। शायर कहता है कि बारिश में हर चीज़ धुलकर साफ सुथरी हो जाती है। बादल जिन्होंने आसमान पर डेरे जमाए हुए थे, अब खुलकर बरसने के बाद इधर उधर नए पानियों की तलाश में चल देते हैं। अब सूरज को मौका मिला है कि अपनी सल्तनत पर नजर डाले। शायर कहता है कि सूरज की किरणें जिन्हें बादलों ने रोक रखा था, बारिश बरसने के बाद अब उनका रास्ता भी साफ हो गया है। अब सूरज अपनी सल्तनत यानी जमीन पर आसानी से नजर डाल सकता है, यानी सूरज की किरणें जमीन तक आ रही हैं। शेर नंबर 4 है, क्या परिंदे फिर रहे हैं चहचहाते हर तरफ, रागनी बरसात की खुश हो के गाते हर तरफ। इस शेर में शायर बारिश की खूबी और खासियत बयान करते हुए कह रहा है कि बारिश अल्लाह ताला की नेमतों में से एक है। बारिश ना हो तो हर चीज़ उदास और गर्द आलूद नजर आती है। हत्ता के इंसान, हिवान और परिंदे भी मुरझाए हुए नजर आते हैं। लेकिन जब बारिश बरसती है, बरसात होती है, तो हर चीज़ तरोताज़ा हो जाती है। शायर कहता है कि बारिश के बाद परिंदे हर तरफ खुशी से चहचहाते उड़ रहे हैं, खुश होकर बरसात के गीत गा रहे हैं। शेर नंबर 5 है, देखना वो क्या अचंबा है, अरे वो देखना आसमां पर उन दरख्तों से परे वो देखना। इस शेर में शायर बरसात के बाद के मंजर को बयान करते हुए कह रहा है कि बारिश के थमने के बाद अचानक एक तरफ से हैरत भरी आवाज़ सुनाई देती है कि वो उधर देखो, आसमान पर क्या अजीब शय नज़र आ रही है। सबकी नज़रें आसमान की तरफ उठती हैं। बताने वाला इशारों से निशानियां बताकर दिखाने की कोशिश कर रहा है।
कि वो उधर आसमान पर दरख्तों के पीछे देखो। बारिश के बरसने के बाद बच्चों का खास तौर पर यह पसंदीदा मंजर होता है और वो ये मंजर सबको पकड़ कर दिखाने की कोशिश करते हैं। शेर नंबर 6 है, ये कोई जादू है या सचमुच है एक रंगीन कमां, वाह वाह कैसा भला लगता है ये प्यारा समा। इस शेर में शायर आसमान पर कौसे कज़ा यानी धनक के जाहिर होने का मंजर बयान कर रहा है। बरसात में जब बादल खूब बरसकर खुल जाते हैं तो आसमान पर कौसे कज़ा बन जाती है जो देखने में बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। इस शेर में शायर धनक की खूबसूरती बयान करते हुए कह रहा है कि 7 रंगों को एक कमान की सूरत में आसमान पर नमूदार होना अल्लाह ताला की कुदरत के सिवा कुछ नहीं। ये एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश मंजर है कि आंखों को बहुत भला लगता है। शेर नंबर 7 है, किस मुसव्वर ने भरे हैं रंग ऐसे खुशनुमा, इसका हर एक रंग है आंखों में जैसे खुब गया। इस शेर में शायर बारिश के बाद आसमान पर बनने वाली धनक यानी कौसे कज़ा की तारीफ कर रहा है। शायर कहता है, आसमान पर जो रंगीन कमान नजर आ रही है उसके रंग कैसे खुशनुमा हैं, एक तरतीब के साथ आसमान पर कमान की सूरत नमूदार हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी मुसव्वर ने रंग भर दिए हों और वो मुसव्वर अल्लाह ताला की ज़ात पाक के सिवा और कौन हो सकता है। शायर कहता है कि धनक का हर रंग इतना खूबसूरत है कि आंखों में खुब गया है। शेर नंबर 8 है ये कुदरत का नज़ारा और क्या कहिए इसे, बस यही जी चाहता है देखते रहिए इसे। इस शेर में शायर बारिश के बाद आसमान पर बनने वाली खूबसूरत रंगीन कमान यानी कौसे कज़ा के बारे में बात कर रहा है कि आसमान पर दिलकश और खुशनुमा रंगों का एक तरतीब के साथ रूनुमा होना अल्लाह ताला की कुदरत के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि सिर्फ ज़ाते बारी ताला ही है जो हर शय पर कादिर है। शायर कहता है कि ये इतना खूबसूरत मंजर है कि दिल चाहता है कि इसको देखते रहें और एक पल के लिए इस पर से नजर ना हटाएं। शेर नंबर 9 है, नन्हे नन्हे जमा थे पानी के कुछ कतरे वहां, उन पे डाला अक्स सूरज ने बना दी ये कमा। इस शेर में शायर बादलों के खुलकर बरसने के बाद आसमान पर बन जाने वाली कौसे कज़ा के बारे में बात कर रहा है जो देखने में बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। इस शेर में शायर हमें बता रहा है कि ये खूबसूरत दिलकश रंगीन कमान यानी कौसे कज़ा बनी कैसे। बारिश के बाद फ़ज़ा में पानी के नन्हे नन्हे कतरे मौजूद होते हैं। जब सूरज की शुआएं उनमें से गुजरती हैं तो तमाम रंग अलग अलग होकर एक कमान की सूरत इख्तियार कर लेते हैं जो दिल को भाते हैं। शेर नंबर 10 जो इस नज़म का आखिरी शेर है, देखो देखो अब मिटी जाती है वो प्यारी धनक, देखते ही देखते गुम हो गई सारी धनक। इस शेर में शायर कौसे कज़ा के बारे में बात कर रहा है जो बारिश के रुक जाने के बाद आसमान पर नमूदार होती है। शायर कहता है कि यह मंजर देखने में बहुत खुशनुमा लगता है मगर ये बहुत कम वक्त के लिए होता है। शायर कह रहा है कि देखो अब ये खूबसूरत मंजर ख़त्म हो रहा है, देखते ही देखते सारी धनक मिट गई, ख़त्म हो गई, हवा में उड़ गई, क्योंकि पानी के कतरे जब हवा में तहलील हो जाते हैं तो धनक भी ख़त्म हो जाती है। शायर कहता है कि अब आंखें मलमल कर देखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि धनक तो बस थोड़ी देर के लिए थी, अब ख़त्म हो गई। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।